भारत ने ट्रॉफी शोर से नहीं जीती थी। भारत ने ट्रॉफी जीती थी एक चुप इंसान की वजह से। पूरा देश शोर कर रहा था। टीवी पर कमेंट्री चिल्ला रही थी, स्टेडियम में झंडे लहरा रहे थे, हर किसी की सांस अटकी हुई थी। लेकिन उस शोर के बीच एक आदमी था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ना घबराहट, ना जल्दबाजी, ना ही जीत की खुशी। बस एक शांत चेहरा और आंखों में गहरी सोच। वो जानता था ये सिर्फ एक गेंद नहीं है, ये सालों की मेहनत है, ये आलोचनाओं का जवाब है, ये भरोसे की परीक्षा है। और जब गेंद आई तो उसने पूरी ताकत नहीं लगाई, उसने पूरा भरोसा लगाया। ये कहानी उस छक्के की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जो शोर से ऊपर सोचता था। उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। और सवाल ये नहीं था कि धोनी जीतेगा या नहीं, सवाल ये था, क्या शांति दबाव को हरा सकती है? हर बड़ी कहानी किसी बड़े शहर से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां मिट्टी से निकलती हैं। रांची, जहां क्रिकेट जुनून नहीं, एक खेल भर था। धोनी के घर में सपनों से ज्यादा अनुशासन था। पिता चाहते थे बेटा पढ़े, नौकरी करे, सुरक्षित जिंदगी जिए। क्रिकेट, वो बात की बात थी। धोनी मैदान पर घंटों खेलता था, लेकिन घर आकर कभी ये नहीं बोला, मैं क्रिकेटर बनूंगा। वो फुटबॉल का गोलकीपर था, और गोलकीपर का काम होता है गलती के बाद भी खड़े रहना। शायद वहीं से धोनी ने यह सीख लिया, अगर गिरने के बाद खड़े रहना आ गया तो दुनिया आपको गिरा नहीं सकती। समय बीता, जिम्मेदारियां बढ़ीं, और एक दिन सपने के सामने नौकरी खड़ी थी। रेलवे, सरकारी नौकरी, स्थिर भविष्य, परिवार की खुशी। बहुत से सपने यहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन धोनी का सपना यहां रुका नहीं। यहां से उसने दूसरा रास्ता लिया। खड़गपुर स्टेशन, लंबे प्लेटफॉर्म, आते जाते लोग, हर चेहरे पर जल्दबाजी, और उनके बीच एक शांत टिकट कलेक्टर। धोनी सुबह नौकरी करता, शाम को ट्रेन पकड़कर मैच खेलने जाता। न कैमरा, न तालियां, न पहचान, लेकिन अंदर एक जिद थी। वो जानता था अगर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता रहा तो मौका एक दिन खुद आएगा। रेलवे ने उसे 3 चीजें सिखाई: समय का सम्मान, सिस्टम में रहना, और इंतजार। जो आदमी रोज एक ही समय पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह सकता है, वो दबाव में भी खड़ा रह सकता है। रेलवे नौकरी अंत नहीं थी, वो एक पुल थी। एक तरफ सुरक्षित जिंदगी, दूसरी तरफ अनिश्चित सपना। और धोनी ने पुल पार किया। 2004, भारतीय टीम, नाम टीम में था, लेकिन भरोसा नहीं। पहला मैच 0, दूसरा, फिर असफल। आलोचना शुरू, टेक्निक नहीं, इंटरनेशनल लेवल नहीं, विलेज स्लॉगर। लेकिन धोनी टूट नहीं रहा था, क्योंकि उसने इससे पहले जिंदगी का दबाव देखा था। जिसने नौकरी और सपना एक साथ संभाला हो, वो एक खराब स्कोर से नहीं डरता। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन। उस दिन गेंदबाज नहीं टूटे, डर टूटा। अब धोनी सिर्फ बल्ला पकड़ने वाला खिलाड़ी नहीं था, वो मैदान के हर कोने में सोच पड़ रहा था। वो देखता था कप्तान किस पल आवाज ऊंची करता है और किस पल खामोश हो जाता है। वो समझ रहा था कौन दबाव में शॉट खेलता है और कौन नजरें चुरा लेता है। वो पहचान रहा था कौन हार के बाद टीम को संभालता है और कौन टीम को और तोड़ देता है। धोनी सीख रहा था बिना सवाल पूछे, बिना राय दिए, क्योंकि उसे पता था असली तैयारी शब्दों में नहीं, नजर में होती है। वो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो खुद को अंदर से तैयार कर रहा था। और ये सब हो रहा था बिल्कुल बिना बोले। 2007, नई जर्सी, नए चेहरे, नया कप्तान, और देश के दिल में एक ही शब्द, रिस्क। धोनी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था लीडर बहस नहीं करता, भरोसा खड़ा करता है। मैदान सजा, फाइनल आया, आखिरी ओवर, हाथ में गेंद, जोगिंदर शर्मा। पूरा देश चीखा। क्यों वही? धोनी नहीं हिला, क्योंकि यह फैसला क्रिकेट का नहीं था। यह फैसला था इंसान को समझने का, डर को पहचानने का, और भरोसे की आखिरी परीक्षा का। गेंद फेंकी गई, सांसें रुकी, और उसी खामोशी में इतिहास बन गया। भारत जीत गया। स्टेडियम गूंज रहा था, देश झूम रहा था, इतिहास लिखा जा चुका था। लेकिन धोनी, वो वहीं नहीं रुका। उसने ट्रॉफी को नहीं देखा, उसने तालियों को नहीं सुना। उसकी नजर अगले कदम पर थी, क्योंकि वो जानता था जीत मंजिल नहीं होती, जीत सिर्फ दरवाजा होती है। और उसने खुद से कहा, अब असली काम अब शुरू होता है, ओपनिंग ऑफ न्यू ड्रीम।
वर्ल्ड कप 2011 धोनी ने टीम नहीं बदली, उसने दिमाग बदल दिया। यहाँ सीनियर जूनियर नहीं था, यहाँ सिर्फ जिम्मेदारी थी। गलती पर चिल्लाना मना था, गलती पर सीख जरूरी थी। ड्रेसिंग रूम डर की जगह नहीं था, वो विश्वास का कमरा था। विराट को मिला जोश, खुला, निडर। रोहित को मिला समय, धैर्य, खुद बनने की आजादी। युवराज को मिला पूरा मैदान, पूरा भरोसा। और धोनी, वो सामने नहीं था, वो कैमरे में नहीं था, वो बीच में बैठा था, डिसीजन सेंटर। 4 साल, न पैनिक, न बहाने, न ड्रामा, बस प्रोसेस। और जब प्रोसेस सही होता है तो इतिहास अपने आप बनता है। फाइनल, वो मैच नहीं था, वो इम्तिहान था। जब दबाव पहाड़ बन चुका था, धोनी आगे आया। हीरो बनने नहीं, क्योंकि हीरो भीड़ चाहता है। धोनी आया कप्तान बनकर। उसने ऊपर खुद को भेजा ताकि जिम्मेदारी किसी और पर न पड़े। और फिर वो छक्का, वो सिर्फ गेंद का बाउंड्री पार करना नहीं था, वो 4 साल की शांत सोच का आखिरी जवाब था। उस पल न शोर था, न घमंड, बस इत्मीनान। क्योंकि उसने मैच नहीं जीता, उसने प्रोसेस पूरा किया। धोनी की असली ताकत कप नहीं थी, क्योंकि कप तो नतीजा होते हैं। उसकी असली ताकत थी खुद पर नियंत्रण। ना बयान, ना सफाई, ना विवाद, बस आर्मी की डिसिप्लिन, सादी जिंदगी और साफ दिमाग। वो जानता था, जिस दिन तुम अपने इमोशंस पर जीत जाते हो, उस दिन मैच अपने आप तुम्हारे पास आ जाता है। धोनी का मंत्र साफ था, जो मेरे हाथ में है मैं वही कंट्रोल करता हूं, बाकी सब छोड़ देता हूं। 15 अगस्त 2020, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न विदाई भाषण, बस एक पोस्ट। क्योंकि जो आदमी शोर से ऊपर उठ चुका हो, उसे अलविदा कहने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। धोनी गया नहीं, वो शांत हो गया। और इतिहास समझ गया, कुछ लोग दरवाजा बंद नहीं करते, वो खामोशी छोड़ जाते हैं। सफलता का सबसे खतरनाक पल हार में नहीं आता, वो आता है जीत के बाद, जब पूरी दुनिया हर मैच में तुमसे चमत्कार मांगने लगती है। 2011 के बाद धोनी सिर्फ कप्तान नहीं रहा, वो उम्मीद का बोझ बन चुका था। हर हार गुनाह बन गई, हर जीत फर्ज। और यही वो जगह थी जहां महान खिलाड़ी टूटते हैं। लेकिन धोनी, वो खामोशी से भारी होता चला गया। टीवी पर फैसला सुनाया गया, धोनी खत्म हो गया है। ड्रेसिंग रूम में धोनी ने कहा, कुछ नहीं। कमेंट बदले, आवाजें वही रहीं। धोनी स्लो है, धोनी आउटडेटेड है। वही लोग जो कभी कहते थे ये टिक नहीं पाएगा। धोनी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था हर आवाज सुनी नहीं जाती और हर आलोचना जवाब के काबिल नहीं होती। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा काउंटर होती है। हार हुई तो जिम्मेदारी उसकी, गलती हुई तो सुधार अंदर। ड्रेसिंग रूम उसके लिए डांट की जगह नहीं था, वो सुरक्षा कवच था। वहां आवाजें ऊंची नहीं होती थीं, हौसले मजबूत होते थे। और इसलिए खिलाड़ी उसके लिए खेले, डर से नहीं, भरोसे से। क्योंकि जब लीडर ढाल बन जाता है तो टीम तलवार बनती है। खेत, बाइक, परिवार, वो जानता था जिस दिन पहचान काम से बड़ी हो जाती है, उस दिन काम छोटा पड़ने लगता है। इसलिए वो शोहरत नहीं संभालता था, खुद को संभालता था। क्योंकि जो जमीन से जुड़ा रहता है वो आसमान पर भी संतुलन नहीं खोता। सेना और धोनी एक ही भाषा बोलते थे, कर्तव्य, अनुशासन। न शोर, न तमगा दिखाने की जरूरत, बस बिना दिखावे की बहादुरी और काम खत्म होने तक डटे रहने का हौसला। जहां तारीफ नहीं मिलती वहीं फर्ज निभाया जाता है, क्योंकि असली वीरता नजर आने के लिए नहीं होती, वो निभाने के लिए होती है। दुनिया इंतजार कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कैमरे चलेंगे, तालियां बजेंगी। लेकिन धोनी बिना शोर चला गया, क्योंकि वो जानता था अगर काम ईमानदारी से किया हो तो अलविदा कहने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग स्टेज छोड़ते नहीं, खामोशी छोड़ जाते हैं। धोनी ने ट्रॉफियां नहीं छोड़ी, वो एक सोच छोड़ गया। उसने कप्तानी नहीं सिखाई, उसने सिखाया खुद को कैसे संभालते हैं। मैच जीतना सब सीख लेते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखना वो लीडर सिखा जाता है। क्योंकि ट्रॉफी अलमारी में जाती है और सोच पीढ़ियों में उतरती है। वो सबसे लाउड नहीं था, क्योंकि शोर कमजोर आत्मविश्वास की आवाज होती है। वो सबसे फ्लैशी नहीं था, क्योंकि चमक ध्यान मांगती है। वो बस सबसे स्थिर था, और यही स्थिरता उसे इतिहास बना गई। धोनी का उसूल साफ था,
शांत रहो, तैयारी करते रहो, और जब मौका आए इतना सही खेलो कि दुनिया को शोर मचाने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि असली लीडर तालियां नहीं ढूंढता, वो परिणाम छोड़ जाता है। धोनी ने कभी नहीं कहा मुझ पर भरोसा करो, उसने बस हर बार सही फैसला लिया। और जब इतिहास लिखा गया, नाम नहीं चिल्लाया गया, नाम अपने आप लिखा गया। ये कहानी ट्रॉफियों की नहीं थी, ये कहानी उस इंसान की थी जो दबाव में भी शांत रहना जानता था। और शायद लीडरशिप का यही सबसे बड़ा शोर है, खामोशी। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखा गई हो, अगर आज आपने एक नई सोच पाई हो, तो इस सीख को यहीं मत रोकिए। द लर्निंग लेजर द शो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि सीख तब बढ़ती है जब वो आगे जाती है।